क्लैट पीजी के एग्जाम में अब केवल 3 महीने रह गए हैं और इस टाइम पीरियड में ये एग्जैक्टली जानना कि आपको कितने केस लॉस पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू स्कोर वेल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको कितने केसेस, कहां से, कैसे, क्या सब चीजें हैं, सारी बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लीजिए आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है हमारी, तो आप हमारे चैंपियंस प्रिपरेशन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू अलॉन्ग विद स्टडी मटेरियल कंप्लीट कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको 70 मॉक पेपर्स के साथ 50 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी मिलेंगे फुल लेंथ के। और उसके बाद आपके जितने भी केस लॉज है जो कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कब वो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सारे हम लोग आपको कवर करके दे रहे हैं केवल 4899 में। तो अगर आपका एनरोल करना है, डेफिनेटली चेकआउट हम लोग की वेबसाइट को कर सकते हो। अब बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हुए यहाँ पे सबसे पहली बात कर लेते हैं कि भाई जब आप नंबर ऑफ केसेस की बात कर रहे हो तो उसमें जो टाइप ऑफ केसेस हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला जो आपका टाइप है जो कि आपको जानना है वो है आपके रीसेंट केसेस। ये आपके वो केसेस हैं जो कि आपको डे टू डे पढ़ने हैं। रोजाना यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 4 या 5 केस देता है और उसके अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर जाकर ये देखना पड़ता है कि कौन सा केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा केस कम इंपॉर्टेंट है। और वो चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप पेपर के पैटर्न को बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझोगे, जैसा कि मैं यहाँ पे पिछले 4-5 साल से कर रहा हूं, जिसके बेसिस पे मैं आपको ये बता पा रहा हूं कि आपको किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करनी है। सबसे पहली चीज ये जानिए कि यहाँ पे रीसेंट केसेस के लिए आपका जो रेंज होने वाली है केसेस को पढ़ने की वो क्या होगी। सबसे पहले 2023 के जब आप केसेस की बात कर रहे हो, 2023 के इस करंट ईयर के, उसको आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है और सबसे ज्यादा नंबर भी इन्हीं केसेस का होगा। अगर मैं टोटल में बात करूं इन केसेस की तो आपके कम से कम 100 से लेके 150 केसेस ऐसे हैं जो कि आपको 2023 के अंदर ही केवल देखने हैं। इससे कम में आप अगर मान लो पीएसयू टारगेट कर रहे हो या फिर टॉप 5 एलयू टारगेट कर रहे हो तो काम नहीं चलेगा। इसके अंदर अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करते हो, सब्जेक्ट्स देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी दूसरा और तीसरा सीआरपीसी। ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर आपके सबसे ज्यादा केसेस आपको मिलते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं सब्जेक्ट से केसेस के अंदर से आते हैं। तो आपको इन तीन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है केस लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट्स की, वो होती है फैमिली लॉ की और कॉन्ट्रैक्ट्स की। इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर इसके बाद सबसे ज्यादा केसेस आते हैं जो कि आपको देख के चल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, हर महीने आपको केसेस इसके अंदर मिलेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके मिसलेनियस सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो इन्वायरमेंट हो गया, या फिर मान लीजिए लेबर हो गया, या मान लीजिए कंपनी हो गया, टैक्स हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, इन सब पे थोड़े 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 दो तीन केसेस 2 महीने 3 महीने में एक बार आ जाते हैं, तो वो आपको देख के चलने हैं। इन टोटल ये पूरा 2023 के लिए मैंने ऐसा कहा कि 100 से लेकर 150 केसेस आपको पढ़ने हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा पहले की, तो आप यहाँ पे देखिए 2021 और 2022 इनके अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जो रीसेंट के सबसे इंपॉर्टेंट केसेस, आपको केवल उतना देख के चलना, बिकॉज अब इतना टाइम नहीं है कि आप हर साल में जाओ और हर साल में आप 100-150 केसेस पढ़ो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे बस टोटल जो है आपके टॉप 100 केसेस जो आपके हो सकते हैं उनको आप करिए। उसके ऊपर जाने का मेरे हिसाब से अब यहाँ पे कोई पॉइंट बनता नहीं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि वही मैंने कहा टॉप 5 या पीएसयू टारगेट कर रहे हो, उस केस में आपको यहाँ पर दोनों ही ईयर्स के अंदर फिर डीप में जाके स्टडी करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी और जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके केसेस को आपको जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, फिर पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा इसका कोई चांस नहीं, बिकॉज जो कि सिलेबस इतना वाइड है क्लैट पीजी का, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। दैट इज वाई यू हैव टू हेज योर बेट्स, उसका कोई और तरीका नहीं। बाकी अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है उसके लिए यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, आप नॉर्मल भी तैयारी करोगे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। कि आप मान लो टॉप 5 भी टारगेट कर रहे हो, उसके अंदर भी उतनी डीप स्टडी की अभी जरूरत नहीं, ठीक है। और आपको अगर मान लीजिए कहीं से इस तरीके के ब्रीफ मिल जाए कि जो 2021 और 2022 के इंपॉर्टेंट केसेस थे उसमें क्या इंपॉर्टेंट हेल्डिंग थी, उससे भी आपका काम चल जाएगा। वो काम संभल लॉ में हम लोग आपको करके पूरा देंगे, तो आप एनरोल करने का सोच सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हो रीसेंट केसेस के, हमने आपको बता दिया कि कितने होने वाले हैं, ईयर वाइज मैंने बता दिया। जो दूसरा टाइप ऑफ केस आपको पढ़ने हैं वो है आपके लैंडमार्क केसेस। अब देखिए लैंडमार्क केसेस वो होते हैं केसेस जिसमें कि या तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की डिसीजन आई हुई है, जिसमें कि 3 जज या 5 जज की बेंच होती है या फिर 7 जज की बेंच होती है, या फिर ये ऐसे जजमेंट्स होते हैं जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर कोई डिसीजन आया होता है, जिसमें कि उस पर्टिकुलर उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइमलाइट में मीडिया के और सबके उसमें रहा और उसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स और वो चीज लिखी गई, वो होते हैं लैंडमार्क केसेस। लैंडमार्क केसेस आपको पढ़ने हैं फ्रॉम 2017 से लेकर 2023 तक के, सीधा सीधा यहाँ पे 5 साल का 6 साल का जो आपका ये टाइम पीरियड है इसके देखने हैं। इसके पहले जाने का यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता।
जब आप इनकी पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये समझ के चलिए कि आपको 100 से लेके 150 केसेस इसके अंदर भी करके जाने, उससे कम में काम नहीं चलेगा। और ये जो केसेस है इसमें आपकी जर्नल सिंह और इसकी जो पूरी सीरीज ऑफ केसेस है, मतलब जब आप उसकी पढ़ाई कर रहे हो तो ध्यान रखो कि केवल केस को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, केस के अंदर बेंच, उसका रेशियो क्या था, उसके साथ उसका ऑबिटर भी क्या था, कि किस जज ने क्या बोला, सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद रेफर्ड केसेस, जो उसका हिस्टोरिकल एक पूरा गया है, जैसे मान लीजिए कॉमन कॉज के केस के अंदर अरुणा शानोभाग, उसके पहले आपके जितने पूरे केसेस है पूरा आपको सीरीज पता होना चाहिए, उनमें क्या हेल्ड हुआ पूरा पता होना चाहिए, तभी आप जो क्वेश्चन आएंगे इन पैराग्राफ के ऊपर जो बेस होते हैं आप उसको आंसर कर पाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा पढ़ना है। इसीलिए 100 से लेकर 150 केसेस जो मैं बता रहा हूं वो आपको करने हैं। अब अगर मैं इसके आगे बात करूं कि आपको थर्ड टाइप ऑफ केसेस कौन से पढ़ने हैं, तो वो है आपके हिस्टोरिकल केसेस। अब आप कहोगे सर ये हिस्टोरिकल केसेस क्या भला है, तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि ये वो केसेस है जो कि आपके आजादी से 1947 से लेकर 2023 तक के आए हैं। और ये जो केसेस है ना आपके, ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आता ही नहीं, ये आपको पहले से ही लॉ कॉलेज में आपने पढ़ा है। अब जैसे मान लीजिए हम सिंपल सी बात करते हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 के अंदर आपको पता है देयर इज अ सीरीज ऑफ केसेस कि यहाँ पे आर.डी. शेट्टी का केस है जो कि मुझे पता है भाई इंपॉर्टेंट है। मुझे ये पता है कि यहाँ पे ए.आर. अंतुले वर्सेस आर.एस. नायक का एक केस था, वो इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि बीसीआई वाला एक जो केस है जिसमें कि बताया गया था कि भाई ये पार्ट है कि नहीं है स्टेट का, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप आर्टिकल 14 में चले जाएंगे तो आपको इंदिरा सहानी, उसके आगे कई केसेस आपको मिलेंगे जो आपको पता है इंपॉर्टेंट है। ये जो केसेस हैं, ये जो सीरीज है, ये आपको करके जाना है। चाहे आप आईपीसी के अंदर बात करो, चाहे आप सीआरपीसी की बात करो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करो, चाहे आप बात करो फैमिली लॉ की, चाहे आप इंटरनेशनल लॉ में भी चले जाओ, वहां पे भी आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जो कि हर बार किसी भी एग्जाम में आप चले जाओ, चाहे आप किसी भी किताब के अंदर एमसीक्यू खोल के देखो, वहां पे आपको वो केस मिल जाता है। तो ये जो केसेस होते हैं ये भी आपको पढ़ के जाने हैं, और इन केसेस का कोई नंबर नहीं है, इसको डिफाइन कर पाना बड़ा कठिन है। बिकॉज एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डिपेंडिंग अपॉन की डेप्थ आप कितनी रख रहे हो उस टॉपिक के अंदर पढ़ाई करने में, देयर कुड बी पर टॉपिक 3 केस एंड देयर कुड ऑल्सो बी 10 केसेस पर टॉपिक जो कि आपको करके जाना। और इन केसेस के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पढ़ना है, आपको केवल और केवल उस केस का रेशियो पता होना चाहिए, दैट इज इट। रेशियो पता होने से ही आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। बिकॉज उस केस के पहले क्या हुआ था एक पर्टिकुलर टॉपिक पे और उस केस के बाद क्या हुआ एक पर्टिकुलर टॉपिक में, आपको उस क्रोनोलॉजी को कहना है कि अपने दिमाग में फिट कर लेना है, मेंटल एक इमेज बना लेनी, दैट इज इट। अगर आपने ये काम स्टैब्लिश कर लिया ना, आप यार सिकंदर हो, you are a Sikandar of the CLAT PG exam if you are able to establish the hierarchy system inside your head। आपको ये पता है कि भाई ये हिस्टोरिकल केस था इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस हिस्टोरिकल केस का जो डेवलपमेंट था इसमें वाला हिस्टोरिकल केस 1 था, हिस्टोरिकल केस 2 था, हिस्टोरिकल केस 3 आया, और उसके बाद ये जो रिसेंट केस कॉमन कॉज वाला आया वो आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हिस्टोरिकल केस 3 होगा, कॉमन कॉज का वो जजमेंट जो कि 2018-19 में आया था। फिर इसके अंदर आपका अरुणा शानोभाग का एक जजमेंट हो गया, वो आ गया। इसके पहले एक और जो आपका जजमेंट आया था, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो आ गया। तो ये 3 जजमेंट्स जो आपके राइट टू डाई के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज क्रिएट करते हैं, आर्टिकल 21 के अंदर आपको पता चल गया तीनों के आपको जजमेंट्स पे पता है। फिर अगर मान लो कॉमन कॉज के ऊपर पैराग्राफ पूछा गया तो आप पूरा पूरा आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका दिमाग एकदम खुल गया लाइक दैट। और यही काम आपको सारे सब्जेक्ट्स में सारे टॉपिक्स के साथ करना है। इफ यू आर एबल टू डू दिस, कि एक लैंडमार्क केस को पढ़ा, उसके हिस्टोरिकल जितने भी केसेस हैं उनको आपने एक बार स्टडी कर लिया, उसके साथ में मान लीजिए जो रीसेंट केसेस है, रीसेंट केसेस इसलिए करने हैं बिकॉज रीसेंट न्यूज के ऊपर कभी कभी सवाल आता है तो उसको आपको करना है। दैट इज द वे एज टू हाउ मेनी केसेस एंड हाउ यू हैव टू स्टडी द केस लॉज। अब इसके बारे में कि जो सोर्सेज होते हैं, जो चीज होती है, उसको लेकर मैं पूरी सेपरेट वीडियो लाऊंगा पूरी डिटेल में कि आपको कौन से केसेस को कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी उसकी मैं बात एक अगली वीडियो में करूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स नीचे बताइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस बार हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं हो तो आप एनरोल करने का भी सोच सकते हो, बिकॉज वहां पे हम लोग आपको केवल 3000 रुपीज में यहाँ पे 70 मॉक पेपर्स के साथ पूरा पूरा हम लोग आपको जो केस लॉस का पूरा समरी है और सब कुछ है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली सोच सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।